आरोप के बाद से आशीष पटेल मुसीबतों में नजर आ रहे हैं। यूपी के विधानसभा सत्र के दौरान पल्लवी पटेल ने ये मुद्दा उठाया था। वहीं पिछले 3 दिन से पल्लवी पटेल फिर से मुखर हैं। पल्लवी पटेल ने आशीष पटेल पर फिर हमला बोला है। टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं। हेड ऑफ डिपार्टमेंट की नियुक्ति पर भी सवाल उठाए गए हैं। पल्लवी पटेल ने सवाल पूछा है कि यूपीपीएससी से सीधे भर्ती क्यों नहीं की गई, आरक्षण की कैटेगरी को दरकिनार क्यों किया गया। वहीं पल्लवी पटेल के हमलों को मंत्री आशीष पटेल ने सियासी साजिश बताया है। उनका कहना है कि वो अपने खिलाफ सीबीआई जांच को भी तैयार है। उन्होंने खुद को सरदार पटेल का वंशज बताते हुए लड़ाई जारी रखने का ऐलान कर दिया है। इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी सरकार में मंत्री और अपना दल एस के नेता आशीष पटेल पर लगे आरोपों का मामला अब गहराता जा रहा है। अपना दल कमेरावादी की नेता और सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल ने आशीष पटेल के विभाग में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। प्रमोशंस के जरिए जो सरकारी खजाना है, जिसमें हमारी मेहनत का पैसा टैक्स के रूप में जाता है, उसमें लगभग पर एनम मोर देन 50 करोड़ का एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा है। तो एक तो ये सरकारी जो पैसा है उसकी चोरी हुई है, दूसरा इन सीट्स पे प्रमोशन देने के लिए अवैध वसूली की गई है, तीसरा नॉर्म्स को धता बताते हुए धज्जियां उड़ाई गई हैं नियमों की। राज्यपाल को सौंपे गए पत्र में आरोप है कि प्रविधिक शिक्षा विभाग के जरिए गैर कानूनी कार्रवाई करते हुए हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पद प्रमोशन के जरिए भरे गए नियम के मुताबिक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सीधी भर्ती के जरिए इन पदों को भरा जाना था। पल्लवी ने मामले की जांच के लिए एसआईटी गठन की मांग की है। तो हमारी मांग है कि एसआईटी गठित करके जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो डीपीसी के माध्यम से दिसंबर 2024 में लिस्ट डिक्लेयर की गई है उसको विद इमीडिएट इफेक्ट शैल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। वहीं आशीष पटेल का कहना है कि उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। वो किसी आरोप या साजिश से डरने वाले नहीं, चाहे सरकार सीबीआई जांच करवा ले। सूचना विभाग को क्लियर करना चाहिए कि डीपीसी सही थी या गलत। हमने सारे विभागों से कंसेंट लेकर के, अभिमत लेकर के हमने उसको डीपीसी कर दिया। तब ये तो सूचना विभाग का दायित्व है कि ये गलत हुई है डीपीसी या सही, इसका स्पष्टीकरण जारी करना चाहिए। 2 ही चीज हो सकती है, या तो डीपीसी सही हुई है और या तो डीपीसी गलत हुई है। अगर डीपीसी सही हुई है तो उसका भी सूचना विभाग को स्पष्टीकरण जारी करना चाहिए। क्यों नहीं जारी कर रहा है सूचना विभाग स्पष्टीकरण? और गलत हुई है तो उसका भी स्पष्टीकरण जारी करे सूचना विभाग। पल्लवी पटेल के आरोपों पर उनकी बहन और अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने पलटवार किया है। उनका कहना है कि उनकी पार्टी के खिलाफ साजिश करने की कोशिश हो रही है और वो हर साजिश का जवाब देने को तैयार है। किसके इशारे पे ये सब किया जा रहा है, कहां से किया जा रहा है, ये अपना दल का एक एक कार्यकर्ता जानता है, अपना दल का एक एक समर्थक जानता है। और अगर किसी को भी ये गलतफहमी है कि आप अपना दल के किसी नेता, कार्यकर्ता, किसी प्रतिनिधि के खिलाफ कोई षड्यंत्र करके, कोई झूठे बेबुनियाद आरोप लगा के आप हमारी छवि को धूमिल कर सकते हैं, तो ये उनकी गलतफहमी है, ये होने वाला नहीं है। अपना दल को षड्यंत्रों का जवाब भी देना आता है। एक ही परिवार से निकले 2 दल एक दूसरे पर जमकर हमलावर है। सोनेलाल पटेल की विरासत को आगे बढ़ा रही अनुप्रिया पटेल की अपना दल एस और पल्लवी पटेल की अपना दल कमेरावादी के बीच सियासी घमासान जारी है। पल्लवी पटेल यूपी सरकार में मंत्री आशीष पटेल पर लगातार हमले बोल रही हैं। उन्होंने आशीष पटेल को सबसे भ्रष्ट इंसान करार दिया है। वहीं आशीष पटेल का दावा है कि वो इस मामले में सीबीआई जांच तक के लिए तैयार हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मशहूर कवि कुमार विश्वास ने नाम लिए बगैर ही सैफ अली खान और करीना कपूर खान पर निशाना साधा। कुमार विश्वास ने उनके बेटे तैमूर के नाम पर सख्त शब्दों में ऐतराज जताया। कुमार विश्वास ने यहां तक कह दिया है कि बच्चों का नाम रखने को लेकर मशहूर हस्तियों को सतर्क रहना चाहिए। वहीं मुस्लिम धर्मगुरु ने कुमार विश्वास पर पलटवार कर कहा कि उनकी कट्टर हिंदू नेता की छवि आखिरकार उजागर हो गई है। इसी पर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। अपने बच्चों को नाम याद कराइए। मशहूर कवि कुमार विश्वास अपने बयानों से एक बार फिर चर्चा में है। उनका एक बयान सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा है।
कुमार विश्वास ने बगैर किसी का नाम लिए बच्चे का नाम रखने को लेकर निशाना साधा। सोशल मीडिया में ऐसा ट्रेंड कर रहा है कि कुमार विश्वास ने बॉलीवुड की मशहूर जोड़ी करीना कपूर और सैफ अली खान पर निशाना साधा है। माया नगरी में बैठने वाले लोगों को ये समझना पड़ेगा कि देश क्या चाहता है। क्या बात है, आहा, वाह। अब ये चलेगा नहीं कि लोकप्रियता हमसे लोगे, पैसा हम देंगे, टिकट हम खरीदेंगे, हीरोइन हम बनाएंगे, हीरो हम बनाएंगे, और तुम्हारी तीसरी शादी से औलाद होगी तो उसका नाम तुम बाहर से आने वाले किसी आक्रमणकारी के नाम पर रख लोगे। ये चलेगा नहीं। कुमार विश्वास ने साफ कहा कि वो किसी से डरते नहीं हैं। हमलावर अंदाज में तैमूर अली खान के नाम को लेकर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड सितारों को बच्चे का नाम रखने के लिए क्या कोई और नाम नहीं मिला जो उन्होंने देश पर आक्रमण करने वाले, भारत की मां बहन का रेप करने वाले शख्स पर अपने बच्चे का नाम रखा। साथ ही उन्होंने ये तक कह दिया कि वो तैमूर को हीरो तो क्या विलेन भी नहीं बनने देंगे। इतने नाम पड़े हैं यार, कुछ भी रख लेते तुम। रिजवान रख लेते, उस्मान रख लेते, यूनुस रख लेते, हुजूर के नाम पर कोई नाम रख लेते। तुम्हें एक ही नाम मिला। जिस बदतमीज आदमी ने, जिस लंगड़े आदमी ने हिंदुस्तान में आकर यहाँ की माँ बहनों के साथ बलात्कार किया, वो लफंगा ही मिला तुम्हें इस प्यारे से बच्चे का नाम रखने के लिए। और अब अगर इसे हीरो बनाओगे तो इसे खलनायक तक नहीं बनने देंगे, ध्यान रखना। हम ये भारत जागा हुआ है, नया भारत। इससे पहले कुमार विश्वास ने बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि बच्चों को रामायण और महाभारत पढ़ाना जरूरी है। कहीं ऐसा न हो कि घर का नाम रामायण हो और घर की लक्ष्मी को कोई और उठा ले जाए। अपने बच्चों को नाम याद कराइए सीता जी की बहनों के, भगवान राम के भाइयों के। एक संकेत दे रहा हूं, जो समझ जाए उनकी तालियां उठें। अपने बच्चों को रामायण सुनवाइए, गीता पढ़वाइए, अन्यथा ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम तो रामायण हो और आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठा के ले जाए, तब पढ़ रहा। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने भी कुमार विश्वास पर निशाना साधा है। कुमार विश्वास साहब हिंदुस्तान के एक मशहूर कवि, शायर हैं और इसी वजह से उनको जाना पहचाना जाता है और हिंदू मुसलमान सभी लोग उनको अपने जलसों में, अपने कवि सम्मेलनों में बुलाते हैं। मगर आज उन्होंने जिस तरह का बयान दिया है उससे उन्होंने अपना चेहरा और अपने दिलो दिमाग की जो कैफियत है और जो विचारधारा है, उस विचारधारा को उन्होंने वाजे कर दिया, स्पष्ट कर दिया। और उनके बयान से ये साफ जाहिर हो गया कि वो कवि नहीं हैं, बल्कि वो एक हिंदुत्ववादी कट्टरपंथी नेता हैं। कुमार विश्वास इतिहास के जिस तैमूर का जिक्र कर रहे थे उसका नाम तैमूर लंग है, जिसे भारत के आक्रमणकारी के रूप में देखा जाता है। 14वीं शताब्दी के इस शासक ने भारत पर आक्रमण किया और बड़े पैमाने पर कत्लेआम और लूटपाट की। वहीं कुमार विश्वास के बयान ने एक बार फिर घमासान छेड़ दिया है। मंच से बोलते हुए कुमार विश्वास का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो मुरादाबाद की यूनिवर्सिटी का बताया जा रहा है, जहां कुछ दिन पहले कुमार विश्वास पहुंचे थे। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और कवि कुमार विश्वास के बयान पर लगातार बयानबाजी सामने आ रही है। बीजेपी प्रवक्ता और संतों ने कुमार विश्वास के बयान का समर्थन किया है। से कवि हैं, वो संकेतों में बहुत से व्यंग करते हैं, ये उनका अपना विषय है। लेकिन जो मुद्दा उन्होंने उठाया है वो बड़ा स्पष्ट है। आज भी समाज में लोग रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण अपने बच्चों का नाम नहीं रखते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो बुराई के प्रतीक थे। ठीक उसी तरह यदि कोई आक्रांताओं के नाम पर अपने बच्चों का नाम रखता है तो निश्चित रूप से जिन लोगों को यह ठीक नहीं लगता है उस पर सवाल उठाने का काम करते हैं। आया है कि एक ऐसा कलाकार जिसने तीसरी शादी की है और अपने बच्चे का नाम तैमूर रखा है। बच्चे का नाम तैमूर रखने का कारण सिर्फ और सिर्फ हमारे सनातनियों को नीचा दिखाना है। वो लोग चाहते हैं कि आप देखिए किस प्रकार विदेशी आक्रमणकारी को हम हीरो बना रहे हैं। उनकी नज़र में महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी और औरंगजेब, बाबर जैसे लोग हीरो हैं। वो भारत को, मंदिरों को जिन्होंने लूटा,
और सोना चांदी लूटा, बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया, उनकी अस्मिता के साथ खेले, ऐसे लोगों के नाम अब बॉलीवुड के लोग रखते हैं। ये गलत है, इन लोगों का विरोध होना ही चाहिए। और मैं संभल में विवादित शाही जामा मस्जिद ढांचे की सर्वे रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में चंदोसी कोर्ट को सौंप दी गई और सूत्रों की माने तो 45 पन्नों की रिपोर्ट में ढांचे वाली जगह पर हिंदू मंदिर होने का पुख्ता सबूत है। रिपोर्ट में वटवृक्ष, कुआं, 50 से ज्यादा फूलों के निशान मिलने का दावा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस सीलबंद लिफाफे को खोला जाएगा और इस पर अभी से सियासत भी शुरू हो गई है। शाही जामा मस्जिद के सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी गई। सूत्रों के मुताबिक इस सर्वे रिपोर्ट में शाही जामा मस्जिद में मंदिर होने के काफी सबूत मिले हैं। सर्वे रिपोर्ट में शाही जामा मस्जिद में क्या मिला है, आपको बताते हैं। सूत्रों के मुताबिक मस्जिद के अंदर 2 वट वृक्ष मिले हैं। वट वृक्ष हिंदू धर्म में पवित्र माने जाते हैं और हिंदू धर्म में वट वृक्ष की पूजा भी होती है। इसके अलावा मस्जिद में एक ऐसी चेन भी मिली है, जैसी चेन आमतौर पर हिंदू मंदिरों में घंटे लटकाने के लिए इस्तेमाल होती है। साथ ही मस्जिद में एक कुआं मिला है, जो आधा मंदिर के अंदर और आधा बाहर मिला। पुराने कंस्ट्रक्शन को बदलने के सबूत भी मस्जिद में मिले हैं। एक जगह मंदिर की शेप को प्लास्टर लगाकर पेंट किया गया है। गुंबद के हिस्से को प्लेन किया गया। 50 से ज्यादा फूल के निशान मिले हैं। मंत्री धर्मपाल सिंह ने संभल सर्वे रिपोर्ट को सही बताया है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट से असलियत सामने आई है। उन्होंने मुगलों पर निशाना साधा और कहा कि हकीकत बदलती नहीं है, अवशेष रह ही जाते हैं और स्थितियां बदलती नहीं हैं। कहीं न कहीं सारी चीजें अवशेष में प्रवाहित रहती हैं। अब जो खुदाई का काम जो चल रहा है वो वास्तविकता से प्रेरित है। असलियत सामने आ रही है, इसलिए लोगों को खराब भी लग रहा है, क्योंकि असलियत सामने आने से उनका जो जो धांधलेबाजी कर रहे थे, जो असलियत को छिपाने का काम कर रहे थे, वो बाहर आ गया है, इसलिए उन्हें बहुत कठिनाई हो रही है। माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि संभल में तीर्थ पहले से ही थे, इसलिए निकल रहे हैं। अगर तीर्थ नहीं होते तो नहीं निकलते। इसमें किसी जाति या धर्म विशेष के लिए नुकसान नहीं है। कोई नई चीज नहीं है, यहाँ तीर्थ थे तो निकल रहे हैं। अब जब तीर्थ नहीं होंगे तो थोड़ी निकलेंगे। जहाँ जो तीर्थ है वो निकाला जा रहा है और वो पूजा के योग्य बनेगा, सब लोग उसकी पूजा करेंगे। इसमें किसी जाति विशेष के लिए कोई नुकसान थोड़ी है, ना वर्ग विशेष के लिए नुकसान है। ये हमारे पुराने स्थान है, इनके लिए विकास किया जा रहा है। संभल में एक और प्राचीन कुआं मिला है। प्रशासन ने कुएं की खुदाई शुरू करा दी है। उधर लोगों ने दीवार बनाकर मंदिर का रास्ता बंद कराने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। लोगों ने जिला प्रशासन से इस दीवार को हटवाने की मांग की है। मौके पर मौजूद महिलाओं ने योगी मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। 30 साल पहले मंदिर का रास्ता बंद किया गया। मैंथा फैक्ट्री संचालक पर मंदिर को बाउंड्री में बंद करने और मंदिर की संपत्ति पर कब्जा कर किराए पर कमरे देने का आरोप है। उसकी दीवार कर दी गई है और दूसरी तरफ से उसका रास्ता दे दिया गया है। रास्ता नहीं मतलब उनके ऊपर बाध्य डिपेंडेंट उनके वैसे उनके परमिशन से अंदर जाते हैं। मामला यह है, ये हमारे कुएं से ले गए यहाँ तक कि ये जगह सब मंदिर की है और पुराने हमारे बुजुर्ग 100 साल पुराने ये मंदिर को पूजते आए हैं। सारे पूजन हमारे कुएं पे होते हैं। यही मांगे हमारे चमंडा रास्ता मिलना चाहिए, जगह मिलनी चाहिए, हमारी फुल रास्ता नहीं है हमें। कोर्ट कमिश्नर ने चंदौसी कोर्ट में जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट दाखिल करवा दी है। ये रिपोर्ट 40 से 45 पन्नों की बताई गई है, जिसे सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को सौंपा गया है। संभल की शाही जामा मस्जिद में 19 नवंबर और 24 नवंबर को कोर्ट कमिश्नर की अगुवाई में सर्वे किया गया था। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
संभल में बन रही नई सत्यव्रत चौकी का काम जितनी तेजी से चल रहा है उतनी ही तेजी से उस पर सियासी बयानबाजी भी हो रही है। पूर्व एसपी सांसद एसटी हसन ने चौकी का विरोध करते हुए ओवैसी का समर्थन किया और चौकी की जमीन को वक्फ की जमीन होने का दावा किया। वहीं मंत्री धर्मपाल सिंह का कहना है कि आपराधिक किस्म के लोगों को पुलिस चौकी से खतरा है। पुलिस चौकी को वक्फ की जमीन पर बताने का दावा पुलिस प्रशासन की तरफ से खारिज कर दिया गया। अफवाह फैलाने वालों पर एक्शन किया जा रहा है। संभल में सत्यव्रत पुलिस चौकी का काम काफी तेजी से चल रहा है। लेंटर भी पड़ गया है, जल्द ही आगे का काम शुरू हो जाएगा। एसपी और डीएम पुलिस चौकी पहुंचे और उन्होंने अब तक हुए निर्माण का जायजा लिया। एसपी ने सीसीटीवी लगाने का निर्देश भी दिया है। वहीं जल्द ही पुलिस चौकी चालू होने का भरोसा दिया है। जो भी भ्रामक बातें भी अगर इधर उधर की फैलाई जा रही हैं तो उन सबको भी क्लियर किया जाएगा। वर्तमान में किसी प्रकार की कोई शांति व्यवस्था में समस्या नहीं है। सभी लोगों का सहयोग इस चौकी के बनाने में भी रहा है और सभी लोगों की सुरक्षा के लिए ही इस चौकी का निर्माण किया गया है। कोई इश्यू नहीं है। मंत्री धर्मपाल सिंह ने ओवैसी के पुलिस चौकी पर दिए बयान पर कहा कि अपराधी किस्म के लोगों को पुलिस चौकी से खतरा है, वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। जिनकी मानसिकता खराब होती है वो पुलिस से डरते हैं। पुलिस तो सुरक्षा के लिए है, पुलिस व्यवस्था के लिए है, कहीं अराजकता ना फैले इसके लिए है। तो ऐसे लोग जो व्यवस्था को खराब करने की मानसिकता वाले हैं, अराजकता को बढ़ाने की मानसिकता वाले हैं, उनको जरूर पुलिस परेशानी का सबब बनती है। चौकी बनने से तो व्यवस्था चाक चौबंद होगी, सुरक्षा चाक चौबंद। मुरादाबाद के पूर्व एसपी सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने जामा मस्जिद के पास पुलिस चौकी बनाए जाने का विरोध किया है। उन्होंने उस जगह को वक्फ की संपत्ति बताया है और कहा कि इस तरह से पुलिस चौकी बनाना सही नहीं है। पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने पुलिस चौकी को अवैध बताया और ओवैसी के बयान का समर्थन किया। अगर वो वक्फ की संपत्ति है, जैसा कि हमें भी हमारे सूत्रों से पता चला है कि वो संपत्ति वक्फ की संपत्ति है, उस जगह पे पुलिस चौकी बनाना मुनासिब नहीं है और न ही बननी चाहिए। वक्फ की संपत्ति को न बेचा जा सकता, न ही उस पर अवैध कब्जा किया जा सकता। लेकिन जिस अंदाज से पुलिस चौकी बन रही है उससे ये एहसास होता है कि शायद जो तेजी दिखा रही है वहां पे पुलिस बनाने में, कि ये अवैध तरीके से वहां पे पुलिस चौकी बनाई जा रही है। संभल से एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क को इलाहाबाद हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने संभल हिंसा में सांसद बर्क के खिलाफ एफआईआर रद्द करने की मांग ठुकरा दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि एफआईआर रद्द नहीं होगी, पुलिस की जांच जारी रहेगी। हालांकि हाईकोर्ट ने बर्क की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि पुलिस एसपी सांसद से पूछताछ कर सकती है। बर्क को पुलिस की जांच में सहयोग करना होगा। 24 नवंबर को सर्वे के दौरान शाही जामा मस्जिद इलाके में हिंसा हुई थी, जिसमें एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क नामजद आरोपी हैं। संभल में जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर रहा। जामा मस्जिद के आसपास के इलाके में भारी पुलिस बल तैनात रहा। एएसपी और सीओ भी मौके पर मौजूद रहे। ड्रोन से निगरानी की गई। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।